नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गांधीनगर में बेरोक टोक दौड़ रहे मैजिक और ऑटो, कहीं भी खड़ा कर देने से लग जाता है जाम। चालकों की मनमानी से हो रही है जनता परेशान। गांधीनगर में ऑटो व मैजिक चालक किस तरह से मनमानी करते हैं, इसका नजारा आए दिन देखने को मिल रहा है। गांधीनगर पर बीच सड़क पर कहीं भी रोकने पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोग भी परेशान होते रहते हैं। लेकिन चालकों की मनमानी से खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सवारी भी अधिक बिठाकर चल रहे हैं, जिससे सवारियों में दुर्घटना का डर बना रहता है। बारागढ़ में फिर शुरू हुई बारिश। भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों घरों में भरा पानी। नगर निगम प्रशासन के दावों की खुली पोल। प्रदेश के साथ ही बैरागढ़ में भारी बारिश हो रही है। 2 दिनों से फिर मानसून के सक्रिय हो जाने से झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। बारिश लगातार होने से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश में पानी निकासी का रास्ता न होने से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो कई घरों में पानी भर गया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन ने बारिश पूर्व लाख दावे किए थे कि सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन उनके सारे दावे खोखले से नजर आ रहे हैं। बारिश में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। प्रदेश में सारे प्रदेश में घनघोर बारिश हो रही है और हमारे संत नगर में भी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निकलने करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्या वजह रही है अस्त व्यस्त होने की? बहुत ज़्यादा बारिश होना। अच्छी बात है, बारिश अच्छी होती है, लेकिन टाइम टेबल से निकलने करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को स्कूल छोड़ने में या ड्यूटी जाने में। रोड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ गड्ढे हो गए हैं और पानी भरा रहता है, तो निकलने करने बड़ी प्रॉब्लम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। गांधीनगर में एक परिवार के 5 लोग जले थे, जिसमें से पहले ही 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। आज 2 लोगों ने भी दम तोड़ दिया। वहीं पिता का उपचार चल रहा है। गांधीनगर में एक ही परिवार के 5 लोग जल गए थे, जिसमें से गुरुवार रात इमराना और इकरार ने भी दम तोड़ दिया है। वहीं पिता का उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि गांधीनगर थाना अंतर्गत हाई स्कूल के पास रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोग घर में आग लगने से बुरी तरह जल गए थे, जहां 5 को पुलिस और स्थानीय रहवासियों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था, जबकि महिला के 18 साल के पुत्र ने मंगलवार को उपचार के दौरान मौत को गले लगा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अरविंद भदौरिया ने नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी संपत्ति 2004 से 2013 के बीच 1000% बढ़ गई है। तो जो हमने चुनाव लड़ा तो एक शपथ पत्र भरा जाता है, शपथ पत्र दिया जाता है। जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं उन सभी के लिए शपथ पत्र आवश्यक होता है। तो माननीय सत्यदेव कटारे जी ने 2008 के जो है चुनाव, उस चुनाव में जो उन्होंने शपथ पत्र दिया था, और 2013 का जब वो विधानसभा चुनाव लड़े, 2013 के विधानसभा चुनाव में शपथ पत्र दिया था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो डिक्लेरेशन उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में नहीं किया था, जो संपत्तियां थी, जो बीमा पॉलिसियां थी, अलग अलग चल अचल संपत्तियां थी, वो 2008 के पहले की थी, जो कि 2008 के चुनाव में उनको डिक्लेरेशन करना चाहिए था। वो ना करते हुए 2013 के विधानसभा चुनाव जब लड़ने गए तो वो शपथ पत्र में डिक्लेरेशन किया है। उदाहरण के लिए खेती की जमीन, ग्राम आमला, जिला भोपाल, खसरा नंबर 13, रकबा 17.52 एकड़, 52 एकड़, वर्ष 2006 की क्रय कीमत 14,61,685। ये इन्होंने खरीदी है 27/7/2006 को। ये पैतृक संपत्ति नहीं है। 2007 को खरीदी है, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने इनको घोषित नहीं किया। यह 2013 के चुनाव में घोषित किया कि 2008 के पहले की संपत्ति खरीदी हुई थी, जो कि मीरा कटारे जी, श्रीमती मीरा कटारे जी, उनकी पत्नी के नाम है। खेती की जमीन, ग्राम मामला, जिला भोपाल, खसरा नंबर 63,
अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन का 68 अपॉन 2 के रकबा 15.2 एकड़ ये 2006 में खरीदी थी। इसकी कीमत थी 32,55,781 रुपए। ये 29/7/2006 में खरीदी थी, जो कि पैतृक नहीं है। वास्तव में 6 में खरीदी तो 2008 में इसको घोषित करना चाहिए था, वो घोषित नहीं की। गैर कृषि भूमि भिंड जिले में खसा 3,611/1, क्षेत्रफल 127.88 वर्ग मीटर, वर्ष 2004 में क्रय की गई, जो कि पैतृक नहीं थी। 2008 के चुनाव में या 2004 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें घोषित नहीं की, 2013 के चुनाव में घोषित की। फिर कृषि भूमि एक ये मकान नंबर रिवेरा टाउन 45, भोपाल, क्षेत्रफल 1471.96 वर्ग फुट, वर्ष 2008 में क्रय किया, मूल्य इसका 51,53,633। ये जो है ना 28/3/2008 में क्रय किया था, यानी मार्च में क्रय किया था। चुनाव हुआ था 27 नवंबर 2008। ये उस समय घोषित करना चाहिए था, वो घोषित नहीं किया गया। इनकी जीमा पॉलिसी नंबर है, इसका पूरा डिटेल नंबर भी दिया है। 2.5 लाख ये 2007 की है। ये इन्होंने घोषित नहीं की 2008 के चुनाव घोषणा पत्र में। ऐसे श्रीमती मीरा कटारे जी की एक जीवन बीमा पॉलिसी है 6,27,564 की। ये 2004 की थी, इन्होंने इसको भी घोषित नहीं किया। खेती की जमीन ग्राम अब्दुल्लागंज में जिला रायसेन में खसा नंबर 62/1 रकबा 2 64 एकड़, क्रय मूल्य 2.85897। ये भी पैतृक नहीं थी, घोषित नहीं की गई 2008 के चुनाव के घोषणा पत्र में। फिर खेती की जमीन अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में 62.2 रकबा 2 65 एकड़, 2.56015 रुपीस की। ये भी इन्होंने घोषित नहीं की। श्री सत्यदेव कटारे भवन 50% हिस्सा, सदर रोड, भिंड, खसरा नंबर 652, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट, क्रय 5,50,000। ये पैतृक नहीं है, घोषित नहीं की। जीवन बीमा पॉलिसी जो है ना 11 लाख की है। ये भी इन्होंने ये 12/8/2001 की है, घोषित नहीं की। जीवन बीमा पॉलिसी परिपक्वता राशि 2.5000 लाख, ये भी इन्होंने 2008 के घोषणा पत्र में, चुनाव के जो शपथ पत्र में, उसको घोषित नहीं की। ये सभी जो हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ये सब जो है ना नेट पे पड़े हुए हैं। ये जो मैंने आपके हाथ में सभी को दिए हैं, उसमें इंटरनेट का जो वेब एड्रेस है वो सभी में है। तो इस प्रकार से मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस प्रेस के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, एक जिम्मेदार व्यक्ति, इस मध्य प्रदेश में पूर्व होम मिनिस्टर रहे, खाद्य आपूर्ति निगम के मंत्री रहे, कई प्रकार के दायित्वों को निर्वाह किया, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा का है, जो को कांग्रेस का फेस है, कांग्रेस का चेहरा है, कांग्रेस की रीढ़ है। बड़ा ब्लंडर करता है। आप देखिए किस प्रकार से वो 2000 चुनाव के पूरे देश का नियम है। पैन कार्ड मेरे पास भी है, लेकिन एक पैन कार्ड एक आदमी का इनकम टैक्स से रिलीज होता है। एक पैन कार्ड एक आदमी रख सकता है आजीवन। 2000 चुनाव 2004 के चुनाव में जो वो पैन कार्ड देते हैं, माननीय विधि विशेषज्ञ भी है, LLB की पढ़ाई भी की है, उसका है VKPK 4861G। ये 2004 में जो पैन कार्ड के लिखते हैं
एफिडेविट में, शपथ पत्र में लिखते हैं, वो है VKPK 4867G। वही व्यक्ति कानून का जानकार, 2008 के जब हमारे सामने चुनाव होता है तो वही व्यक्ति एफिडेविट शपथ पत्र पर लिखते हैं 2008 के चुनाव में पैन कार्ड का नंबर ABKPK 4861G। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, 2013 का चुनाव होता है, महाराज का एक तीसरा पैन कार्ड नंबर प्रस्फुटित हो जाता है, वो है ABKPK 4661G। मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं, भारतीय संविधान का जानकार, LLB तक पढ़ा हुआ व्यक्ति, कांग्रेस के दिग्विजय सरकार में गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, 4 बार मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य रहा हुआ व्यक्ति, इस प्रकार का षड्यंत्र करके इस मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के जो हमारे आम जन हैं, उनको धोखा देने का काम करता है। वस्तुतः इन सब विषयों को लेके संपत्तियों का भी हमने एक आपको टोटल मिला के दिया है। 1000% की वृद्धि संपत्तियों की हुई है। आप सबको जानकारी होगी, 1980 में भिंड जिले में एक 307 का केस करके आए थे, अपने परिवार के चाचा को चाकुओं से गोद कर यहां पे आए थे। यहां एक कंपाउंडर की नौकरी भी नहीं करते थे श्रीमान जी, वार्ड बॉय करके, जिसको क्या करते हैं, फुआ लगाने का काम करता है। इंजेक्शन कंपाउंडर लगाता है, उसको फुआ लगाने का काम वार्ड बॉय का रहता है, जो दरी वगैरह साफ करता है। यहां नौकरी करने आए थे श्रीमान जी। यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक परवाली बैलेंस पे झगड़ा करने जाते तो 13-14 चाकू लगते हैं श्रीमान जी को। 1000% की वृद्धि आय में कैसे हुई है, वो वास्तव में ये सब छिपाने के लिए बड़ी योजना पूर्वक ढंग से इस प्रकार के कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके बड़े सीना खोल के मध्य प्रदेश विधानसभा में दहाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, इन सब विषयों को लेकर अभी मैं 3-4 जगह जाने वाला हूं, हमारी पूरी टीम जाने वाली है, प्रदेश के हमारा नेतृत्व जाने वाला है। इनकम टैक्स कमिश्नर को मिलके एक उनको कहेंगे इन पे आपराधिक प्रकरण तुरंत दर्ज किया जाए, जो संवैधानिक व्यवस्था में। दूसरा ने यह धोखाधड़ी की है। अभी मैं पुलिस को जाने वाले हैं, यहाँ पे पुलिस के SP से मिलके और उनके पुलिस हबीबगंज थाने में जाने वाले हैं कि इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, जो संवैधानिक व्यवस्था हो उसके तहत इन पे अदालत में अपराध चले और आगे चल के माननीय न्यायालय इनके खिलाफ जो भी निर्णय करेगा वो एक करने वाले हैं। एक कॉपी हम लोकायुक्त में भी अभी देने वाले हैं। और माननीय जो हमारा जो हम सबको चुनते हैं, जो हमारे सब सिस्टम को देखते हैं, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, हम माननीय चुनाव आयोग के सामने भी जाने वाले हैं कि इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने छलावा किया चुनाव आयोग के साथ, इन्होंने षड्यंत्र किया चुनाव आयोग के साथ। तो इनके इस सिस्टम में क्या उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो कानूनी कार्रवाई के लिए भी हम लोग वहाँ पे अभी इस प्रेस के बाद जाने वाले हैं। वास्तव में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे का इस मध्य प्रदेश के पवित्र मंदिर में, जो कि जिसको हम विधानसभा कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर है, पूरे प्रदेश के आवाज़, सब लोग यहाँ नहीं 7 करोड़ लोग आ सकते, तो चुनिंदा लोग आके यहाँ पे 230 लोग आके यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। इस मध्य प्रदेश के पवित्र मंदिर में रहने का सत्यदेव कटारे जी को कोई भी अधिकार नहीं है। इनकी जगह जेल में होना चाहिए। इनके लिए जो कुछ आंदोलन मूवमेंट चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में चलाएगी। ये तो इनकी पहली कड़ी है, शुरुआत है। वस्तुतः ये पहली सीरीज का पहला पार्ट है। वस्तुतः ये पहला पार्ट है। ऐसे कई पार्ट निरंतर अभी हम कुछ ही समय में कई पार्ट ऐसे इनके जो व्यक्तिगत घोटाले से लेकर कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के भ्रष्टाचारता के मामले, कई प्रकार के अवैध जमीनों के
अवैध ट्रांसफर के मामले ये भी आगे लेने जाने वाले हैं। मैं सोनिया गांधी जी से भी विनम्र निवेदन करता हूं, ऐसे आदमी से त्याग पत्र लेके किसी स्वच्छ छवि के आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर और ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करके उनको पार्टी से बर्खास्त करके जो संवैधानिक व्यवस्था में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है उसकी भी हम एक आप सबके माध्यम से डिमांड करते थे। 2 सितंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठन 26 जुलाई को गांधी भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसमें हड़ताल की तैयारी की समीक्षा के साथ ही उसे सफल बनाने की रणनीति भी बनाई जाएगी। 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठन 26 जुलाई को गांधी भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने जा रहा है। इसमें हड़ताल की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही उसे सफल बनाने की रणनीति भी बनाई जाएगी। यह जानकारी 11 केंद्रीय श्रमिक संगठन के रूप सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि हड़ताल न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए करने के अलावा सामान्य काम, सामान्य वेतन, स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती, ठेकेदारी समाप्त करने, न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए किए जाने जैसी 12 मांगे हैं। इस हड़ताल के लिए प्रदेश में अभी तक इंदौर, सतना, सागर में संभागीय सम्मेलन हो चुके हैं और भोपाल में 26 जुलाई को राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। इसके बाद ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, शहडोल, इटारसी में संभागीय संयुक्त सम्मेलन होगा। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन, भोपाल। कारण ये है कि दिन पर दिन मजदूरों की समस्या बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान में पहली बार 11 श्रमिक संगठनों ने अपना एक फेडरेशन बनाया, फेडरेशन टाइप, सब मिलकर के उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे प्रमुख सारी ने BMS है, इंटक है, CQ है, HMS है और सारे फेडरेशन हैं। इन सब ने मिलकर के इसलिए हमको 2 तारीख हड़ताल करना पड़ा, का निर्णय लेना पड़ा कि मजदूर आंदोलन की सरकार सुनती ही नहीं है और श्रम कानूनों में इतना बुरी तरह परिवर्तन किया जा रहा है सरकार द्वारा। पहले 60-70 हमारे अलग अलग श्रम कानून थे, उसको बना करके 4 कर रहे हैं। पहले ये था कि 10 लोग जहाँ काम करेंगे बिजली खपत होती है वो फैक्ट्री समझी जाएगी, जहाँ 20 मजदूर काम करते हैं वहाँ उसको कारखाना समझा जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को सरकार ने ख़त्म कर दिया है और 300 तक काम करने वाले लोगों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के बेज हमारा तनख्वाह 10,000 से पार्लियामेंट के मेंबर्स, मिनिस्टर्स तमाम लोग अपना वेतन बढ़ाते हैं और मजदूरों का वेतन की दिन पर दिन कमी हो रही है। आज ये कल्चर हो गया है कि पहले एक पोस्ट मास्टर, एक पोस्टमैन जो कमाता था वो कुरियर में 4 लड़के कमाते हैं और 4 लड़कों को वही बांटा जाता है और उनको कभी भी पूरा तनख्वाह नहीं मिलता। आज एक नया अर्थशास्त्र, नई इकोनॉमी की सरकार लाई है कि 100 दिन काम करें और 365 दिन का अर्थशास्त्र लाया। 100 दिन के काम में जो पैसा मिलता है उसको 365 दिन में बांट दिया जाए। इन तमाम बातों को लेकर के आज यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में आज ही अपने पेपर में देखा होगा अधिक बेरोजगारी बढ़ गई है। जहाँ हम लोग हैं वहाँ पर कानून कायदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेबर कोड जो है उसमें कौवा बोल रहे हैं, कोई जाता नहीं है। और अब परमिशन भी दिया आपको, किसी मजदूर को नौकरी में निकाल दिया गया, किसी को निकाल दिया गया, पत्रकार हो चाहे टीवी वाले हो, सबको अधिकार था वो अपना आप केस ले जा सकते हैं। लेकिन अब जब तक लेबर डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देगा तब तक वहाँ पर आज भी जा ही नहीं सकता। और आज तक कोई भी केस ऐसा नहीं आया कि जो लेबर डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया हो कि विक्टिमाइज हो गया, टर्मिनेट हो गया, सस्पेंड हो गया है, प्रताड़ित हो गया है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग आज अपना 2 सितंबर को हड़ताल कर रहे हैं और पूर्ण हड़ताल करेंगे। इसके बाद नहीं मानेंगे तो फिर 23 नवंबर को फिर हम लोग रेल बंद करेंगे, प्लेन के पहिए बंद करेंगे। ये मजदूरों की लड़ाई है और मजबूत संगठन के साथ हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं, पहले भी लड़े हैं और अब और तेजी के साथ उस लड़ाई को, अभी हमारी 5 मिनिस्टरों के साथ बातचीत हुई है सेंट्रल लीडर्स की, वो बात में कोई कामयाबी नहीं हुई है। इसलिए 5 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, जिसके अपना वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके चेयरमैन थे, लेबर मिनिस्टर हैं, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट न निकलने की वजह से हम लोग ने निर्णय लिया कि जो हमारा आंदोलन है 2 तारीख का अपनी जगह स्टैंड करेगा। दिग्गज और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सुजॉय घोष ने एक बार फिर अपनी शॉर्ट फिल्म से दर्शकों के बीच धूम मचा दी है। इस बार सुजॉय ने अपनी फिल्म के लिए रामायण का एक किरदार अहल्या को चुना है और आधुनिक अहल्या की भूमिका निभाई है राधिका आप्टे ने। रामायण में जिस अहल्या के बारे में अब तक आपने पढ़ा या सुना है वह यह इंद्रदेव ने अहल्या के साथ छल किया था,
लेकिन उनके पति ने निर्दोष अहल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया। फिल्म में देवराजेंद्र को दुष्ट कहा गया है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस अहल्या से मिलेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस 14 मिनट के वीडियो में अहल्या रूपी राधिका अपने पति के साथ मिलकर उस हर व्यक्ति को सजा देती है जो उसे छूने या काफी करीब आने की कोशिश करता है। एक केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर अहल्या यानी राधिका आप्टे के घर पूछताछ के लिए जाता है। वहाँ टेबल पर लापता हुए लोगों की छोटी छोटी मूर्तियाँ दिखती है। फिल्म में चमत्कारी पत्थर का जिक्र भी है। फिल्म बंगाली भाषा में है, जिसमें उस रामायण के किस्से को आज के जमाने के हिसाब से बनाया गया है। फिल्म की खासियत यह है कि फिल्म जब तक खत्म नहीं होती है आपकी नजरें इधर उधर नहीं होंगी। आभार पड़ गए गौतम साधु, इंस्पेक्टर इंद्र सेन। অদ্ভুত রহস্য জানেন, যখনই কোনো নতুন লোক আসে, বসুন, হ্যাঁ, যখনই নতুন কেউ আসে পুতুলগুলো পড়তে থাকে। হ্যাঁ, আপনার মেয়ে বলছিলেন। মেয়ে? হ্যাঁ, ওই যিনি ওই নিচে ইনি। Unfortunately, you are wrong, Inspector. উনি আমার অর্ধাঙ্গিনী, my better half. I'm sorry, আমি না না, সবাই এইরকমই ভুল করে। আর এই পাগল মেয়েটাকে তো আমি বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। She should move on. She should go and find somebody who has more life in him. মেয়েটা আমার মধ্যে কি দেখেছে তা তো আমি জানি। আর এমন তো নয় যে I am very good in bed. বাজে বকা বন্ধ করবে? My darling, বাজে বকাটাও বার্ধক্যেরই একটা লক্ষণ। চা খাবে? চা? মাথা খারাপ। ওই পানসে চা না খেয়ে এই হুইস্কি খেয়ে দেখতে পারতেন। I have a fantastic collection. এই হুইস্কি খেলে দেখবেন আপনার ধমনীতে টকবক করে ঘোড়া ছুটছে। Look at me. I'm 78. I drink and smoke to my heart's content. খেয়ে দেখবেন? সরি, নট অন ডিউটি। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जहां कुछ दिन पहले जल संकट गहरा रहा था, वहीं अब जल से जल संकट की स्थिति बन गई है। बारिश न केवल आफत की बारिश साबित हो रही है, बल्कि उसने कई जिंदगियां भी डुबा दी हैं। कलेक्टर सुदाम खड़े ने बारिश से हुए नुकसान को लेकर जानकारी दी है कि अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 1806 मकानों को नुकसान हुआ है। 29 पशुओं की मौत हुई है। 110 दुकानें बारिश में तबाह हो गई हैं। चूँकि निरंतर बारिश जारी है, ऐसे में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या बढ़ने की संभावना है। फसल सर्वे का कार्य प्रगति पर है। इस साल भारी बारिश से जहां ग्राम खंडाबड़ में 11 लोग बह गए हैं, तो वहीं अब तक 9 लोग के शव मिल चुके हैं। 2 लापता बच्चों की तलाश जारी है। तेज बारिश से गडरिया नाले का पुल बह गया, जिससे काफी देर तक रोड जाम रहा। वहीं रहेटी के पास कई रास्ते बंद रहे। आज शुक्रवार को पार्वती नदी का पानी पुल पर आ जाने से सीहोर भोपाल मार्ग बंद रहा। जिला मुख्यालय पर भी लगातार बारिश जारी है, जिससे सीवे नदी उफान पर है। रविवार से लेकर आज तक लगभग 70% जो बारिश होती है वो हो चुकी है। 674 मिलीमीटर बारिश हुई है और जिले में चूंकि अचानक कम समय में ज़्यादा वर्षा होने की वजह से अलग अलग प्रकार की हानि हुई है, उसका प्रारंभिक आकलन किया गया है। आज की स्थिति में लगभग 19 व्यक्तियों की मृत्यु आकाशीय बिजली और बाढ़ की वजह से हो गई है। साथ ही 29 पशुओं को भेज जाने की जानकारी है। लगभग 1800 के ऊपर मकानों की क्षति हुई है और 705 ऐसे घर हैं जिसमें उनके सामग्री का क्षति पहुंची है। इसमें 110 दुकान भी शामिल हैं और कुल मिला के 6 राहत शिविरों का भी आयोजन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। फसलों की हानि जो है वो जहां ज़्यादा बाढ़ आई है और मिट्टी कटा हुआ वहां पे संभावना है, उसकी भी लगातार सर्वे चल रहा है, उसका भी आकलन हुआ नहीं है। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की आज की स्थिति में नुकसान पूरे जिले में हुआ है। राहत का कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है और लगातार सर्वे किया जा रहा है। साथ ही जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना है। प्रत्येक ग्राम में और शहर में इसके बारे में अलर्ट जारी किया गया है और सभी को सुरक्षित रहने के लिए, व्यवस्था के लिए और संदेशा भी दिया गया है।
सर, लोगों को किस तरह की राहत मिलने जा रही है? लगातार बारिश जारी है। जहाँ तक मृत व्यक्तियों के लिए अरबी से 6-4 के तहत 1.5 लाख रुपए का उसमें प्रावधान है। पशुओं के लिए भी अलग अलग छोटे और अलग अलग होते हैं। मकानों के लिए 3800 रुपये के लेकर 70,000 तक मकान की क्वालिटी और उसकी प्रकार के अनुसार राशि मिलती है। दुकान और सामग्री के लिए भी लगभग 5,000 और उसके साथ साथ सामग्री भी दी जाती है, जैसे 50 किलो गेहूँ और 5 लीटर केरोसिन भी दिया जाता है। और जैसे फसलों की नुकसान होगा वो जितने सिंचित और असिंचित अलग अलग उसके मापदंड है उसके अनुसार उनका दी जाएगी। धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट, सीहोर। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।